हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे गूगल क्लासरूम को किस तरीके से प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप गूगल क्लासरूम सर्च करेंगे। गूगल क्लासरूम जैसे ही आपने सर्च किया आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए वो सबसे पहले आपसे डाउनलोड के परमिशन मांगेगा। डाउनलोड की परमिशन देने के बाद आपका गूगल क्लासरूम जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस शुरू कर देगा। और जैसे ही गूगल क्लासरूम आपका पूरा डाउनलोड होता है उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है। हमारा पहला स्टेप, गूगल क्लासरूम को हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है, अब हम गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जैसे ही इंस्टॉल होता है आपसे वो पूछेगा इसको ओपन करने के लिए। गूगल क्लासरूम ऐप हम लोगों का इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे। गूगल क्लासरूम जैसे ही हमने ओपन किया इंस्टॉल करने के लिए हमको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हमको अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से इस गूगल क्लासरूम को लॉगिन करना है। हम ये बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको लॉगिन किया उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। आपने ये इस तरीके से आपका गूगल क्लासरूम एनरोल्ड हो चुका है। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि हमको जीमेल पे जो आपका इनविटेशन लिंक आ रही है गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने की, वो किस तरीके से दिखती है और उससे हमको गूगल क्लासरूम में किस तरीके से एनरोल होना है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे ईमेल आईडी के ऊपर। ईमेल आईडी पे आपको जो ज्वाइनिंग लिंक आएगी वो आप देखिएगा किस तरीके से दिखती है आपको ज्वाइनिंग लिंक। जितने पेपर्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी पेपर्स की इनविटेशन लिंक आपको आएगी। इस तरीके से क्लास इनविटेशन लिंक के नाम से आपको लिंक मिलेगी। उस पर आपको जा कर के आपको उस ज्वाइनिंग लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आपको किसके साथ ओपन करना है, क्रोम या गूगल क्लासरूम। तो ये हमको गूगल क्लासरूम के साथ ओपन करना है। गूगल क्लासरूम में जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे हमसे ये फिर से ईमेल आईडी पूछेगा और आपको फिर वही चीज़ ध्यान रखनी है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को दी है वही ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप गूगल क्लासरूम को लॉगिन करते हैं आपके पास इस तरीके की एग्ज़ाम्स जितने पेपर आप लोगों के होने वाले हैं 1 2 3 4 उस तरीके से आपके पेपर्स आपको गूगल क्लासरूम पे दिख जाएंगे। आपको आपकी एग्ज़ाम के जो क्लासरूम्स हैं वो आपके जीमेल पे गूगल क्लासरूम पे लिंक हो चुके। अब हमको आपका जो भी पर्टिकुलर पेपर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक पेपर है ये, अब इस पेपर को मुझे अपीयर करना है। इस पेपर में हम क्या करेंगे, हम अपना इन्फॉर्मेशन, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा सबसे फ्रंट स्क्रीन पे जो एग्ज़ाम का पेपर है उसी पेपर का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपको ओपन करना है। याद रखिए ये फॉर्म आपको ब्राउज़र पे लेके जाएगा और वो ब्राउज़र आपको गूगल क्रोम ही यूज़ करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आपने जैसे ही फॉर्म ओपन किया वो फॉर्म आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो फॉर्म है इसमें आपको ऊपर एक ईमेल आईडी दिखेगी। वो ईमेल आईडी आपको ध्यान रखनी है, क्रॉस चेक करनी है। यह ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। इसके बाद इस तरीके का फॉर्म आपके पास आएगा। इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। कौन सा ईमेल एड्रेस होगा, ये रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आप डाल देंगे। उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट नंबर आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी आपकी वो होगी आपका नेम ऑफ़ द स्टूडेंट की। ध्यान रखिए ये एंट्रीज़ आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है। नेम ऑफ़ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। नाम लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट कोड में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट पेपर कोड होगा वो डालना है। आपको आपका सब्जेक्ट का नेम मेंशन होगा वो भी आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो ऑफ़ स्टूडेंट के ऊपर जाना है। फ़ोटो ऑफ़ स्टूडेंट पे जैसे ही आप जाते हैं आपसे ये पूछेगा माई ड्राइव या अपलोड। अब हमको फ़ोटो जो आपका है वो रियल टाइम फ़ोटो अपलोड करना है। आप
सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस करेंगे। यहाँ पे कैमरे का एक ऑप्शन आएगा, आप कैमरे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैमरे पे क्लिक करते हैं आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आप अपना फ़ोटो डायरेक्टली क्लिक कर पाएंगे। आपको फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको डेटा को फॉर्म के अंदर सेव करना है और जैसे ही आप फॉर्म के अंदर सेव करेंगे उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको वहीं नीचे दिख जाएगा। क्वेश्चन पेपर दिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर नोट कर सकते हैं। इससे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, आपको अपनी कॉपी का सबसे फ्रंट पेज वो अपलोड करना है। आपके कॉपी का जो फ्रंट पेज है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। उसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स, ब्रांच, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आइए मैं आपको बता देता हूँ आपकी कॉपी की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से आनी चाहिए। हम गए, सिलेक्ट पे क्लिक किया, कैमरा हमारा ओपन हो चुका है। आपको कॉपी का फ़र्क इस तरीके से देखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कॉपी की आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये आपको हमेशा एज इट इज़ फिल करके रखनी है। ये हमारी एक डेमो इन्फॉर्मेशन है जो कि हम सबमिट करने वाले हैं और इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पेज कॉपी का अपलोड हो जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान है, आपको अपने कॉपी का पेज कॉपी करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने के लिए है कि आपको अपने मोबाइल की जो स्पेस है वो थोड़ी सी खाली रखनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का मैटर है इसके लिए आपको मोबाइल को थोड़ा सा फ्री रखना पड़ेगा। सो याद रखिएगा आपके मोबाइल की स्पेस थोड़ी सी खाली होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको सबमिट कैसे करना है। ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से सही डालनी है। एनरोलमेंट नंबर पूरा डालना है। सब्जेक्ट कोड। अगर आपके पास फ़ोटो ऑलरेडी मोबाइल में आपने पहले खींच लिया है, ले लिया है, तो आप उसको मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से कैसे अपलोड होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सो मोबाइल से अपलोड करने के लिए आपके पास बहुत आसान तरीका है। ये आपका फ़ोटो आपने सिलेक्ट किया, जो फ़ोटो आपको अपलोड करना था आपने अपलोड कर दिया। ये देखिए बहुत आसानी से अपलोड हो रहा है आपका फ़ोटो। ये आपका इमेज जो थी वो आपकी अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद ये फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट आपका अपलोड हो चुका। अब आप गए, आपने कॉपी का फर्स्ट पेज जो कि आपने फ़ोटो खींच करके ऑलरेडी रख रखा था आपके मोबाइल में, आप गए, आपने अपनी मोबाइल की गैलरी से या आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर या इसमें जो गैलरी है उससे लेना चाहते हैं तो ये मैंने सेलेक्ट किया। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी फ़ोटो आप इसमें अपलोड करने जा रहे हैं वो बहुत सही हो और उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ ना हो, राइट। तो फर्स्ट पेज और आपका फ़ोटो और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो करेंगे इसको सबमिट करने का, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने हमारा क्लासरूम इंस्टॉल किया, हमने जीमेल आईडी से अपने गूगल क्लासरूम को लॉगिन किया। हमने जिस एग्ज़ाम का पेपर है उस पेपर का क्लासरूम ओपन करके उसके अंदर एक फॉर्म था उसको हमने लॉगिन किया। उसमें हमने अपनी बेसिक जानकारी और हमारी फ़ोटो और हमने कॉपी का फर्स्ट पेज हमने अपलोड कर दिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे उसको सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आप अपना पेपर लिखने का काम शुरू करेंगे पेज नंबर 2 से। याद रखिए आपको हर पेज पे अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना सब्जेक्ट कोड और पेज नंबर और सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें आपको कंपलसरी हर पेज पे कॉपी के करके रख लेनी है पहले से तैयार। 40 पेज का रजिस्टर, अच्छा बॉन्डेड वाला अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर आप ख़रीदेंगे। उसमें पहले से अपना फ्रंट पेज और हर पेज पे
ये 4 चीज़ें, एनरोलमेंट नंबर, पेज सब्जेक्ट कोड, पेज नंबर और आपके सिग्नेचर, ये कंप्लीट करके रख देंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आपने शुरू के 2 पेज, पेज नंबर 1 तक आपने सबमिट कर दिया। अब आप 2 पेज लिख रहे हैं, आपने जैसे 2-3 पेज लिख लिए। अब 2-3 पेज लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे यहाँ पे एडिट रेस्पॉन्स पे। जैसे ही आप एडिट रेस्पॉन्स पे जाते हैं, आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी भरी हुई रहेगी। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? पेज नंबर 2 से। अब आपने क्या किया, आपने पेज नंबर 2 आपकी कॉपी का लिखा, उसको आपने अपनी ड्राइव से सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। ये देखिए बहुत आसान है, ये हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा पेज अपलोड हो गया। याद रखिए पेज नंबर 2 के लिंक पे पेज नंबर 2 ही अपलोड करना है। पेज नंबर 3 पे आपके एक रजिस्टर का पेज नंबर 3 ही अपलोड होना चाहिए। मैंने पेज नंबर 2 लिखा, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। तो ये देखिए कितना आसान है। ऑलरेडी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने रेस्पॉन्स को एडिट करना है। ऐसे ये इसलिए आपको पेज वाइज अपलोड करने हैं ताकि आपके लास्ट में मोबाइल हैंग हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम से आप बचने के लिए पेजेस को कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे। 2-3 पेज जैसे ही आप लिखते हैं 2-3 पेज आप अपलोड कर दें। इसके बाद एक और चीज़, सबसे आखिरी में जो भी आपका आखिरी पेज होगा उस आखिरी पेज पे आपको ध्यान रखना है एंड ऑफ आंसर बुक, ये लिखना ज़रूरी है और आपको सिग्नेचर करना है। प्लस उस पर आपको ये लिखना है कि आपने टोटल कितने पेजेस यूज़ किए हैं। मान लो आपने 25 पेज यूज़ किए हैं तो 25 पेजेस टोटल पेजेस यूज़ करके लिख देंगे, आप सिग्नेचर कर देंगे और एंड ऑफ आंसर बुक कर देंगे, एंड ऑफ पेपर कर देंगे आप वहाँ पे, राइट। सो इससे हमको ये पता चल जाए कि आपका जो पूरा पेपर है वो हम तक मिल चुका है, राइट। सो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देनी है। याद रखिए ब्राउज़र आप चेंज नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।